पार्ट 4। जब सिया ने पहली बार आरव के बिना ऑफिस आने में बेचैनी महसूस की। कुछ लोग जब साथ होते हैं तब महसूस नहीं होते, पर जब न हो तब हर चीज अधूरी लगती है। सुबह थी, सिया ने ऑफिस का गेट पार किया। वही गलियारा, वही स्टाफ, सब कुछ वैसा ही, पर आज आरव नहीं था। कोई मेल नहीं आया था, न कोई मीटिंग कॉल, न वो तेज आवाज जो सिया को गुस्सा भी दिलाती थी और जगह भी देती थी। उसने रिसेप्शन से पूछा, सर नहीं आए क्या आज? रिसेप्शनिस्ट बोली, नहीं मैम, शायद कुछ जरूरी काम है। कोई मैसेज भी नहीं छोड़ा, बस इतना ही तो कहा गया था, पर न जाने क्यों मुझे कुछ चुभा। कभी उसकी मौजूदगी खलती थी और आज उसकी गैर मौजूदगी से बेचैनी सी हो रही थी। सिया ने दिन भर कोशिश की काम में मन लगाने की। फाइलें सामने थी, पर आरव की एक एक बात गूंज रही थी। जाओ कॉफी पी लो, तुम संभाल लोगी, तुम मुस्कुराया करो। दोपहर के समय सिया बालकनी में अकेली खड़ी थी, एक कप चाय लिए। उसने पहली बार खुद से पूछा, क्यों लग रहा है कि कुछ अधूरा है? क्या मैं उसकी आदत बन गई हूँ या वो मेरी? शाम तक उसने खुद से लड़ लिया, पर जब सब जाने लगा और वो अपने टेबल समेट रही थी, उसने फोन उठाया और ना चाहते हुए भी उसका नंबर खोल लिया। कॉल नहीं किया, बस देखा। लास्ट सीन 10:07। मैंने खुद को समझाया, बस एक दिन की बात है, पर दिल ने कहा, कभी कभी एक दिन पूरी जिंदगी को आईना दिखा देता है। घर लौटकर भी चैन नहीं था। रात को उसने एक पुराना वॉइस नोट चलाया जो मीटिंग के लिए आरव ने भेजा था। सख्त आवाज थी, पर उसमें जो भरोसा था वो अब किसी और तरह से असर कर रहा था। मैंने उस दिन जाना, किसी की याद आना तब नहीं होता जब वो बोलते हैं, बल्कि तब होती है जब वो कुछ नहीं कहते और फिर भी हर जगह महसूस होते हैं। क्या ये सिया की तरफ से पहला इशारा था या ये सिर्फ एक आदत थी जिसे वो खुद प्यार समझ बैठी है? जब आरव लौटा और सिया पहली बार उसके लिए डर गई। जिस दिन कोई सख्त इंसान चुप हो जाए ना, तो समझ लो वो टूटा नहीं, अंदर से बिखर चुका है। 3 दिन बाद आरव ऑफिस आया। न कोई मेल, न कोई कॉल, न ही कोई नोटिस। बस अचानक दरवाजा खुला और वो अंदर आ गया। सब स्टाफ खड़ा हो गया, पर उसके चेहरे पर वो पुरानी तेजी नहीं थी। आंखों के नीचे गहराई, शर्ट की आस्तीनें ऊपर चढ़ी हुई, बाल बिखरे, चाल धीमी। सिया ने देखा, वो आरव लग तो रहा था, लेकिन वो आरव था नहीं। आरव सीधा अपने कैबिन में गया, दरवाजा बंद किया, न किसी को बुलाया, न कुछ पूछा। बस गहरी खामोशी थी जो पूरे ऑफिस को असहज कर रही थी। सिया दोपहर तक कुछ नहीं बोल पाई, पर जब सभी लंच पर चले गए, वो उठी और धीरे से आरव के कैबिन का दरवाजा खटखटाया। कैन आई आ सकती हूँ सर? आरव ने सिर हिलाया, उसकी आंखें लाल थी। सिया ने बहुत धीमे से पूछा, सब ठीक है? आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जिंदगी से बड़ी कोई रिपोर्ट नहीं होती सिया, लेकिन कभी कभी वो भी जवाब देना बंद कर देती है। उसके शब्द टूटे हुए थे, जैसे किसी ने उसके अंदर की ताकत खींच ली हो। वो अब भी वही आरव था, पर उस दिन मुझे डर लगा कि कहीं वो अब पहले जैसा कभी ना बन पाए। सिया ने पूछा, कुछ चाहिए आपको? आरव ने बहुत धीरे से देखा और बस कहा, एक कॉफी बना दोगी? सिया कुछ नहीं बोली, बस उठी, कॉफी बनाई और चुपचाप उसके सामने लाकर रख दी। जब वो लौटने लगी, आरव ने पीछे से पुकारा, सिया। वो रुकी। आरव बोला, थोड़ा बैठोगी? पहली बार उसने मुझसे कुछ मांगा था, न काम, न फाइल, बस साथ। और मैं पहली बार बिना कुछ सोचे उसके पास बैठ गई थी। वो दोनों चुपचाप बैठे रहे। आरव ने न कुछ कहा, न कोई बात की, पर उस सन्नाटे में बहुत कुछ कहा गया जो शब्दों से नहीं, सिर्फ एहसासों से समझा जा सकता था। कुछ रिश्ते शुरू नहीं होते, वो बस एक दिन खामोशी में सांस लेने लगते हैं। क्या आरव का टूटना सिया को और करीब ले आएगा, या ये उसकी भावनाओं की परीक्षा बन जाएगा? जब सिया ने पहली बार आरव की आंखों में आंसू देखे और वो खुद टूट गई। ऑफिस शाम को लगभग खाली हो चुका था। सिया कुछ फाइलें लेकर आरव के कैबिन की तरफ जा रही थी। वो सोच रही थी, शायद वो आज थोड़ा बेहतर होगा, शायद कल वाली खामोशी आज कुछ बोले। पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी चाल रुक गई।
आरव कुर्सी पर सिर टिकाए बैठा था, आंखें बंद थी और गाल पर एक सूखा सा आंसू। कमरे में सन्नाटा था, पर उस एक आंसू में वो चीख छुपी थी जो किसी ने शायद सालों से दबा रखी थी। सिया वहीं खड़ी रह गई, उसके कदम जड़ हो गए थे। वो आरव को हमेशा सख्त, अकड़ू और सब कुछ नियंत्रण में रखने वाला इंसान मानती थी, पर आज सामने एक इंसान बैठा था, थका हुआ, टूटा हुआ और शायद बहुत अकेला। वो धीरे से पास गई। आरव ने आंखें खोली और चौंक गया, मानो किसी ने उसे उस हालत में देख लिया हो जिसे वो खुद से भी छुपाता था। सिया, कुछ काम था? उसकी आवाज थकी हुई थी। सिया ने नजरें झुकाई, फिर बहुत हल्के स्वर में पूछा, आप ठीक हैं? आरव ने चुप्पी साध ली। कुछ सेकंड बीते, फिर धीरे धीरे बोला, कभी कभी अंदर इतना भर जाता है कि बाहर आने के लिए शब्द नहीं मिलते, और जब कोई बस पूछ ले तब सब कुछ आंखों से निकलने लगता है। जो इंसान कल तक मुझे कठोर लगा करता था, आज उसकी आंखों में टूटी हुई मासूमियत दिखी, जैसे किसी ने अंदर का उजाला बहुत पहले से छीन लिया हो। सिया ने एक गहरी सांस ली। अगर बोलना चाहें तो कोई है जो सुन सकता है। आरव ने उसकी तरफ देखा। मेरे पिता अस्पताल में हैं, कैंसर है और शायद ज्यादा वक्त नहीं बचा। वो रुक रुक कर बोल रहा था, जैसे हर लफ्ज उसके भीतर से खरोच कर निकल रहा हो, और बोला, मैं पूरी जिंदगी व्यस्त रहा सबको संभालने में, और शायद उन्हें कभी ये नहीं कह पाया कि मुझे उनसे मोहब्बत है। सिया की आंखों से भी एक आंसू फिसल गया। उसने धीरे से आरव का हाथ थामा। ना कोई सवाल, ना कोई झिझक, बस साथ था, खामोश और सच्चा। उस दिन मैंने जाना, कभी कभी प्यार कहना नहीं होता, बस किसी के टूटे हुए हिस्से को समझना होता है। क्या सिया अब सिर्फ सहानुभूति से जुड़ रही है, या उसका दिल वाकई पहली बार किसी के दर्द में शामिल हो रहा है? जब आरव ने पहली बार सिया के सिर पर हाथ रखा और कुछ ऐसा कहा जिसे वो उम्र भर नहीं भूलेगी। कुछ स्पर्श प्रेम नहीं होते, वो बस ये एहसास देते हैं कि तुम अकेले नहीं हो। पिता की तबीयत बिगड़ने के बाद आरव रोज ऑफिस आता था, पर बोलता बहुत कम था। सिया समझ चुकी थी, वो बाहर से भले शांत हो, पर अंदर एक तूफान पल रहा है। उस दिन ऑफिस में मीटिंग थी, लेकिन आरव नहीं आया। फोन उठाया, बंद। मैसेज डिलीवर नहीं हुआ। सिया की बेचैनी में स्टाफ से पूछा, सर के घर का पता है क्या? कुछ देर में पता चला वो हॉस्पिटल में है। सिया भागती हुई पहुंची और दरवाजे पर रुकी। आरव बाहर बेंच पर बैठा हुआ था, सिर झुकाई, हाथों में उंगलियां आपस में उलझी हुई, जैसे कोई खुद से लड़ रहा हो। सिया उसके पास गई, धीरे से बैठी और कुछ नहीं कहा। आरव ने उसकी तरफ देखा। काफी देर बाद उसकी आंखें थकी हुई थी और चेहरा उतरा हुआ, लेकिन वहां कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी थकान और टूटन। आरव ने धीरे से पूछा, तुम क्यों आई? सिया ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे आना चाहिए था। कुछ पल खामोशी के बीते, फिर अचानक आरव ने बहुत ही धीमी गति से सिया के सिर पर अपना हाथ रखा। कोई फॉर्मल बात नहीं, ना कोई इजाजत, बस एक चुप सहारा। तुम्हें देखता हूं तो लगता है सब कुछ बिखरने के बाद भी कुछ चीजें जुड़ सकती हैं। सिया ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखें भर आई। उसका हाथ मेरे सिर पर था, ना प्यार था, ना कोई वादा, पर उसमें इतना सुकून था कि मेरे सारे सवाल वहीं थम गए। शायद पहली बार किसी ने मुझे थामा, बिना मुझसे कुछ छीने। वो दोनों वहां बैठे रहे, अजनबी नहीं थे, पर कोई नाम भी नहीं था उस रिश्ते का। बस एक एहसास था जो कहता था, मैं हूं जब तक तुम हो। कभी कभी एक हाथ का सहारा किसी इजहार से ज्यादा असर करता है, क्योंकि वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, बिना कहे। क्या ये रिश्ता अब सिर्फ खामोशी तक रहेगा, या पहली बार कोई कदम बढ़ाएगा प्यार की तरफ? अगला भाग पार्ट 5, जो कि अंतिम पार्ट होगा, वो कल आएगा, तो जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरी हर कहानी का एहसास आपके बिना अधूरा है। पूरी कहानी देखने के लिए दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपसे कोई भी एहसास छूट ना पाए। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, जिससे मुझे और भी कहानियां लिखने का मोटिवेशन मिलता है। मैं हूं आपकी अपनी कहानीकार रूहानी रिश्ते से। हर एहसास, हर कहानी, हर रिश्ते में आपके साथ। धन्यवाद।